नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन हिंदी काव्य की इकाई 2 के बिंदु सूरदास का आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। महाकवि सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सिरमौर है, प्रमुख कवि है। इनका जन्म 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही ग्राम को मानते हैं, जो दिल्ली के निकट है। कुछ विद्वान रुनकता गांव को मानते हैं, जो आगरा के समीप है। इनकी मृत्यु 1584 में पारसोली में हुई थी। इनके जीवन का वृत्तांत हमें नाभादास की रचना भक्तमाल, गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता, यदुनाथ की रचना वल्लभ दिग्विजय से मिलता है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509-10 के समथिंग इसके आसपास सूरदास जी की भेंट वल्लभाचार्य से हुई और तभी से उन्होंने इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, यानी उनके शिष्य बन गए। तो इनके गुरु से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य इसका आंसर है। वार्ता ग्रंथों में अकबर से भी उनकी भेंट हुई थी, उसका भी उल्लेख मिलता है। इनकी जब मृत्यु हुई, देहांत हुई, तो विठलनाथ ने शोकार्त होकर एक दोहा कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जा को कछु लेना है सो लेव। ये बहुत अच्छा दोहा है, आपको याद रखना है। विठलनाथ ने कहा था, पूछ सकते हैं परीक्षा में, ये दोहा सूरदास जी की मृत्यु पे किसने कहा था। विठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जा को कछु लेना है सो लेव। वल्लभाचार्य जी संपर्क में आए। उसके बाद सूरदास जी ने दास्य और विनय के जो पद थे उनको लिखना बंद कर दिया था। सूरदास जी पहले दास्य और विनय के पद लिखा करते थे, लेकिन जो ही वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो उन्होंने उनको बंद करके सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की जो पद रचना है उसको प्रारंभ कर दिया। इनकी रचनाओं की बात करें, कुछ जो विद्वान है जैसे दीनदयाल गुप्त है, वो इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी रचनाएं 3 ही है: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। और इनकी जो रचना है सूरसागर, उस सूरसागर रचना का एक भाग है बर्मर गीतसार। बर्मर गीतसार यही हमारे सिलेबस का बिंदु है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।